दोस्तों नमस्कार। JRCM, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा अंबाला कैंट से। आज एक बार फिर अहम जानकारी के साथ आपके बीच में आया हूं और वो अहम जानकारी क्या है उस पे बात करने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिलवा दूं कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करेंगे और वो महत्वपूर्ण विषय है कि RCM बिजनेस में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए हमें कौन कौन से वो पॉइंट हैं, कौन कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जिनको हम अपने इस जीवन में अमल में लाके, फील्ड में अमल में लाके, अपने अंदर उनको इम्प्लीमेंट करके RCM बिजनेस के रॉयल्टी इनकम पर, रॉयल्टी के मुकाम पर या टेक्निकल के मुकाम पर पहुंचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वो कौन से ऐसे 7 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हम करके, जिसके ऊपर काम करके हम RCM बिजनेस में रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी इनकम पे जा सकते हैं। और मैं जरूर कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि मेरे RCM बिजनेस में मेरे जो सीनियर हैं वो श्रीमान S अत्री जी हैं, तो मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतनी अच्छी एजुकेशन दी, क्योंकि वो पहले से ही हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे काम करते थे और अब इस बिजनेस के अंदर भी एक बहुत बड़ी पिन सफायर जैसे लेवल पे है। तो उन्होंने अपने जानकारी के आधार पे, उन्होंने अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए जो वो 7 महत्वपूर्ण पॉइंट हमें बताए हैं, तो हम उनके ऊपर बात करेंगे। और उन 7 महत्वपूर्ण पॉइंट को बिल्कुल आराम से देखिए, ध्यान से देखिए और डायरी में, कॉपी में, नोटबुक में उनको सर नोट जरूर कीजिए, लिखिए उनको, ताकि बार बार अगर हम उन पॉइंटों पे सीखते, उन पॉइंटों को सीखते रहें, उन पॉइंटों को जानकारी लेते रहे, तो हम भी RCM बिजनेस में रॉयल्टी जैसे मुकाम पे जा सकते हैं, टेक्निकल जैसे मुकाम पे जा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अत्री सर की जुबानी कि कौन से वो 7 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको करने से RCM बिजनेस में सफल हुआ जा सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए ये वीडियो। यदि आपको यहाँ पर रॉयल्टी चीवर बनना है, टेक्निकल चीवर बनना है, राइजिंग कोर में आना है, कोर में जाना है, नेशनल लेवल पर अपने आप को एक्सपोज करना है, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। और मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, काम करने से रिजल्ट नहीं आएंगे सर, सही काम करने से रिजल्ट आएंगे। मैं अपनी सेमिनारों में एक चीज का एग्जाम्पल देता हूं प्रैक्टिकल। जब मैं स्टेज पे होता हूं, प्रोजेक्टर से मैं स्लाइड दिखाता हूं, तो स्टेज की लाइट को बंद कर दिया जाता है, स्टेज पे अंधेरा होता है। तो मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि ये स्टेज पे अंधेरा है और मैं स्टेज पे लाइट करना चाहता हूं, तो कैसे लाइट आएगी? कि मैं इस बल्ब को जला दूंगा। तो इस बल्ब को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक स्विच को ऑन करना पड़ेगा और मैं जाता हूं और एक स्विच को दबाता हूं। और स्विच दबाने के बाद जब बल्ब नहीं जलता तो मैं लोगों से पूछता हूं बल्ब जला? तो लोग कहते नहीं। तो मैं उनको बोलता हूं कि मैंने स्विच तो दबाया। इसका मतलब ये हुआ स्विच दबाने से बल्ब नहीं जलता है सर, सही स्विच दबाने से बल्ब जलता है। मैं उस गलत स्विच को 1 दिन दबा लूं, 1 घंटा दबा लूं, 10 बार दबा लूं, 2 साल दबा लूं, उससे कभी भी बल्ब नहीं जलेगा। बट यदि मैंने सही स्विच दबाना आ गया तो बल्ब जलने में देर लगने वाली नहीं है। इसलिए यहां पर भी यदि आपको, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री, यदि आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, मिशन मार्क में अपनी टीम में बहुत सारे अचीवर्स को निकालना चाहते हैं, तो ये आज के ये जो ये स्लाइड है, ये जो पॉइंट आपके बहुत काम के हो सकते हैं। इसलिए क्या क्या काम करना है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत हो तो उसके ऊपर बहुत सारी मंजिल बनाई जा सकती। तो सबसे पहले हमें बुनियाद पे बात करनी पड़ेगी, बुनियाद क्या है, और वो बुनियाद है हमारा प्रोडक्ट। यदि आप इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, RCM में बहुत बड़े लेवल पर कामयाब होना चाहते हैं, तो पहला काम आपको क्या करना है, वो है 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। आपका कॉन्फिडेंस मेरे बताने से नहीं आएगा सर, आपका कॉन्फिडेंस किसी प्रोडक्ट की वीडियो देखने से नहीं आएगा सर, आपका कॉन्फिडेंस किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेने से नहीं आएगा। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उस प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे।
यूज कर लेंगे, उसके यूज करने से आपको उसका कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप दिन में 1% प्रोडक्ट यूज करना इस बिजनेस की आधार है। जो यहां से शुरू करता है उसके रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाते हैं। बट बहुत सारे लोग बड़ी चालाकी करते हैं, बड़ी गलतियां करते हैं कि वो अभी भी बाजार के प्रोडक्ट को अपने घर में लेके आए। और बीसी सर एक बात बोलते हैं, यदि आपने घर में चोर को घुसा रखा है तो फिर चोरी तो होगी सर। इस बाजार के प्रोडक्ट ने क्या दिया सर आपको, थोड़ा सा सोचिए तो। दादाजी ने यूज किया, पिताजी ने यूज किया, हम यूज कर रहे हैं। और मैं अपनी मीटिंगों में इस बात का उल्लेख करता हूं, जब मैं वो स्लाइड दिखाता हूं कि इस बाजार ने बाजार वालों को अमीर बनाया, बिचौलियों को अमीर बनाया, विज्ञापन को अमीर बनाया, बाजार को बड़ा बना दिया। ग्राहक बड़ा बना गया? नो। तो क्यों उसके पीछे पड़े आप? पहली बार एक ऐसा मौका आया जहां पर आप बड़े बन सकते हैं, ग्राहक बड़ा बन सकता है। वो कब बड़ा बनेगा? जब हम बाजार में जाना छोड़ेंगे और दूसरी व्यवस्था सीधी बिक्री प्रणाली, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम को अपनाएंगे। और तभी होगा जब हम बाजार में बिल्कुल जाना बंद कर देंगे और 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे। पहला। दूसरा पॉइंट, जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया, अब अगला काम, कोई जल्दबाजी मत कीजिए कि आपको कुछ बहुत जल्दी है, गाड़ी निकल जाते हैं, फटाफट लोगों को जोड़ना। आप बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर स्टार्टअप कीजिए। यदि आपका प्रॉपर स्टार्टअप हुआ तो आप इस बिजनेस के बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे। बट यदि आपने प्रॉपर स्टार्टअप नहीं किया तो कुछ समय के बाद आप खुद ही थक जाएंगे कि सर मेरे से हो नहीं रहा है। दूसरा पॉइंट, जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया, अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है प्रोस्पेक्ट्स की एक बड़ी सी लिस्ट बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके अब लोग क्या करते हैं, पहली बात तो बनाते नहीं, बनाते हैं तो सामने वाले को परिचय करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जिस दिन आपने सीख लिया और अपनी टीम को सिखा लिया तो ना तो डेप्थ ड्राइव करने में दिक्कत आएगी, ना ब्रांचेस को बिल्ड करने में दिक्कत आएगी, ना स्टेशन को बिल्ड करने में दिक्कत आएगी, ना प्रोस्पेक्टिंग करने में दिक्कत आएगी, ना ओपन मिट प्लान करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समस्या यही है कि लोगों के पास लिस्ट ही नहीं, वो लिस्ट बनाते नहीं। तो ये प्रॉपर तरीका है प्रोस्पेक्ट की एक बड़ी सी लिस्ट कैसे बनाएं। और मैं अपनी एक बात बोलता हूं, जब तक आप 1000 लोगों की लिस्ट बनाने तक नहीं पहुंचेंगे, आपका पूरा कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है। तो इस लिस्ट को सिर्फ लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, एक पेज पे हेडिंग डाला, लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, उस हेडिंग के नीचे नाम लिखने शुरू किए, जो भी आपको याद है, 2, 4, 5, 7, 10, 20 नाम लिख के 2-3 पेज खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी और बहुत सारे नाम आएंगे। 2-3 पेज के बाद अगला हेडिंग बनाइए, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जो भी आपके इस दुनिया में दोस्त हैं उनके नाम लिखिए। 10, 20, 30, 40, 50 नाम लिख के आप हो सकता है थक जाए, 2-3 पेज खाली छोड़ दो, क्योंकि इसमें और नाम आएंगे। 2-3 पेज छोड़ने के बाद तीसरा हेडिंग बनाइए, लिस्ट ऑफ अदर्स। अदर्स कौन है? जो ना फ्रेंड की लिस्ट में है ना रिलेटिव की लिस्ट में है। आपके मोबाइल में ऐसे अनेकों कॉन्टेक्ट भरे पड़े हैं। कोई दूध वाला है, कोई चाय वाला है, कोई करियाने वाला है, कोई वैसे हेलो हाय वाला है, कोई रास्ते में मिल गया था, ऐसे अनेकों नाम भरे पड़े आपके, उनको लिखिए लिस्ट ऑफ अदर्स। अब आती है चौथी कैटेगरी, 2-3 पेज खाली छोड़िए। अब आपने एक काम और करना है, एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बनवाना है। जब भी बाहर निकले प्रॉपर ड्रेस कोड में निकले, अपने साथ अपनी फाइल साथ रखें। हमारा मार्केटिंग प्लान का जो फाइल है उसको साथ रखिए, जो हमारी वीडियो है प्रचार अभियान की वीडियो उसको साथ रखिए, किरण बेदी जी की वीडियो साथ में रखिए, आपके हमारे YouTube चैनल पर सारी उपलब्ध हैं। और प्रोडक्ट बैग आपके साथ रखिए, प्रोडक्ट कैटलॉग आपके साथ रखिए। जैसे आप सफर में कहीं निकले हैं तो लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए सर। बातचीत करने की आदत डालिए, उसमें क्या चीज आपको अच्छी लगी उसको शुरू कीजिए। ये टॉपिक आज का नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा, वो हो जाएगी लिस्ट ऑफ अननोन। सबसे बड़ा काम वो करेगी लिस्ट ऑफ अननोन। और मैं यदि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूं, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 142 करोड़। आप उन तीनों लिस्टों में कितनी भी ताकत लगा लो, कितने लोग लिख लोगे, मान लो 1000 लिख दिए, कितने बच गए? 141 करोड़ 99,99,000। वो कौन है? अननोन। तो सबसे ज्यादा नाम यदि आपके आने हैं तो वो आने हैं लिस्ट ऑफ अननोन। जिस दिन आपने अननोन लोगों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी, जिस दिन आपने सही ढंग से प्रोस्पेक्टिंग करनी आ गई, जिस दिन आपने सही ढंग से बात करनी आ गई, सामने वाले को कैसे सुनना है, कैसे बोलने का मौका देना है, किन चीजों पे फोकस करना है, सही बटन कैसे दबाना है, जिस दिन आपने करना सीख लिया, ये लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। अब आपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, लिस्ट बनानी। अब अगला काम है अपना नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों से मिलना है।
यहीं पर ये पॉइंट जो नेटवर्क बनाने वाला पॉइंट है वो चौथे नंबर पर आएगा, क्योंकि आपने उस लिस्ट के लोगों से मिलना है। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में वो लोग होते हैं जिनमें आपका एक अच्छा प्रभाव है, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, जो आपके बहुत नजदीकी। तो आप उन लोगों से मिलना है। अब मिलना कैसे है, इसमें जो भी मैंने ये येलो अक्षर किए हुए हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिलना नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके मिलना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस लाइन का ये शब्द आप अपने जहन में उतारिए कि मैंने बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से नहीं मिलना है। चाहे आपका बहुत नजदीकी दोस्त है, चाहे आपका इवन आपके मामा जी से मिलना है, सही तरीके से फोन करना सीखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लोग बोलते हैं सर फोन करना सीखना है, बिल्कुल सीखना है सर। हम फोन करते हैं, बात करते, लेकिन क्या करते हैं इसका पता नहीं है सर। सामने वाले से मिलने के लिए क्या बात करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जैसे आपने फोन मिलाया, कई सारे लोग फोन मिलाते गलती कर देते हैं। हेलो, मोहनलाल बोल रहे हैं क्या? अरे आपने फोन मिलाया है, आप सबसे पहले सामने वाले को नमस्कार कीजिए। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जैसा भी आपको लग रहा है। फिर अपना नाम बताइए। सर मैं एस अत्री बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात मिस्टर मोहनलाल जी से हो रही है? यस, ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या मैं आपसे 2-4 मिनट के लिए बातचीत कर सकता हूँ? आप 2-4 मिनट के लिए फ्री हैं, ताकि उसको पता चले, वो आपको पता चले कि वो कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठे जहाँ कहीं बहुत ऐसी जगह हो जहाँ बात नहीं हो पा रही है। यस ओके। तो आप बातचीत शुरू करनी है, और बातचीत में कभी भी आपने प्लान नहीं देना। अब वो फोन पे जिससे बात कर रहे हैं वो 2 टाइप करके लोग होंगे, या तो होंगे आपके नोन या होगा आपका अननोन। यदि वो नोन है, हो सकता है वो आपको जानता हो कि आप आरसीएम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यदि उसको आरसीएम के बारे में पता नहीं है तो उससे आप बातचीत कीजिए। जिस भी विषय को लेकर, हेल्थ को लेकर बातचीत कर सकते हैं, इस समय महंगाई को लेकर बातचीत कर सकते हैं, लोगों के पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, लोग बहुत परेशान है, उसके लेके बात कर सकते हैं। यदि आपको उस बात का ठीक रिस्पॉन्ड मिलता है तो बातचीत को आगे बढ़ाइए, और बातचीत को आगे बढ़ाने के बाद आपने एक ही काम करना है, उससे मिलने का टाइम लेना बस, कि सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं, मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और यदि उसको पता है कि ये आरसीएम का प्लान दिखाएगा, तो फिर आप उसको ये मत कहिए कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल कर रहा हूं। तब आप उसको बोलिए, सर मैंने एक बहुत बड़ा सिस्टम ज्वाइन किया है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई है, जिसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि मेरी लाइफ में जो भी चीजें अच्छी रही हैं, मैंने उसमें हमेशा आपकी सलाह ली, तो मैं इसके बारे में आपसे सलाह लेना चाहता हूं, और मैं आपसे 5-10 मिनट के लिए मिलना चाहता हूं। तो प्लीज बताइए कि आज शाम को 4 बजे मैं आपसे मिल सकता हूं? आपको उससे प्लान नहीं दिखाने, आप उससे राय ले रहे हैं। और जब आप सामने वाले से राय की बात करेंगे, वो 100% आपको मिलने का टाइम देगा। दिस इज द प्रॉपर टेक्निक टू फिक्स द अपॉइंटमेंट। तो ये आपने सीखना है। और जैसे ही आप उससे बोले तो ये मत बोलना कब मिलोगे, 2 टाइम आपने बोले, उनमें से एक टाइम वो देगा ही देगा, ताकि आप उससे वो बात करें जिसका उत्तर आपको मिले। और जैसे ही वो आपको टाइम दे दे, आप सही टाइम पर जाइए, प्रॉपर ड्रेस में जाइए। आप थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस में अपलाइन को साथ लेके जाइए, सारे टूल के हेल्प लीजिए। अब अगला काम क्या है, जब आप उससे मिलोगे तो अगला काम है आप उसको मिल करके आरसीएम के बारे में बात करोगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे। वो हो सकता है प्रोडक्ट ले ले, वो हो सकता है आपका एसोसिएट बायर बन जाए। तो वो जो काम है मिलने के बाद प्लान दिखाने वाला, उससे आपका नेटवर्क बनेगा। बट आपने नेटवर्क नहीं बनाना है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, ये आपने सीखना है। चौथा पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है। और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के कुछ तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला सौदा प्लान। आप कितना प्लान दिखाते हैं, जितने लोगों से अपॉइंटमेंट लेंगे उतने प्लान दिखाई जाएगी। तो ये प्लान 1-to-1 हो सकता है। जैसे आपका 1-to-1 प्लान हो, कुछ लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे, आप उनको बोलिए कि अब हम होम मीटिंग करते हैं, आप अपने घर पर कुछ लोगों को बुलाइए, जहां पर एक टाइम में आप 2, 4, 5, 7, 10 लोगों से मिल सकते हैं, उनके क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। और ये बताया गया है होम मीटिंग में जो ज्वाइनिंग होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। उस व्यक्ति के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने की संभावना उस व्यक्ति से ज्यादा होती है। इसको आपने अकेले में प्लान दिखाना, क्योंकि होम मीटिंग में पूरी फैमिली होती है, प्रोडक्ट का डेमो होता है, सवाल जवाब होते हैं, तो पूरी फैमिली डिसीजन लेती है। तो आप होम मीटिंग के बाद नेटवर्क बना सकते हैं। दूसरा, जैसे आपकी टीम में कुछ लोग आए, उनको प्लान शो करना सिखाइए, उनको प्रचार अभियान का तरीका बताना सिखाइए, उनको वीडियो कैसे देगा उसको सिखाइए, और वो लोग आगे बढ़े तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। बहुत सारी मीटिंग सेमिनार आपके एरिया में होती है, वहां पर लोगों को लेके आइए। डेली 8 बजे
शाम का एक प्रोग्राम आता है, इसमें लोगों को लेके आइए। दिन में 1 बजे महिलाओं का प्रोग्राम आता है, उसमें लोगों को लेके आइए। सुबह 6:30 बजे टीसी सर का सेशन होता है। ये सारी की सारी चीजें आपके नेटवर्क को बड़ा करने में काम करेगी। इसके साथ साथ एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होगी। जैसे आप काम करोगे, 1, 2, 3 महीने के बाद आपकी टीम का एक व्यक्ति कहेगा, सर मैं आपको एक बड़ी गुड न्यूज दे रहा हूं। मैंने मेरे दोस्त को, मैं रहने वाला हूं दिल्ली का, लेकिन मेरा एक दोस्त रहता है मुजफ्फरनगर में। मैंने मुजफ्फरनगर में मेरे दोस्त को ज्वाइन करवा दिया। मैं रहने वाला तो बॉम्बे का हूं सर, लेकिन मेरा एक दोस्त का भाई रहता है पुणे में, मैंने उसको पुणे में ज्वाइन कर दिया। यानी कि 2-3 महीने के बाद आपको ये न्यूज मिलेगी कि आपकी टीम के कुछ लोगों ने दाएं बाएं 1, 2, 4 शहरों में कुछ लोगों को ज्वाइन कराया। अब आपको ये ध्यान रखना है, गलती से भी उस व्यक्ति को ये नहीं कहना उसको जाके बिल्ड कर, क्योंकि वो नया है। अब आपने वहां जाने से पहले उस व्यक्ति की पूरी जानकारी लेनी है, कब वहां पर मीटिंग हो रही है, उस व्यक्ति से मिलने का टाइम लेना है और उस व्यक्ति को साथ लेके आपको जाना है। यदि आप सही ढंग से वहां पहुंच पाए, यदि आपने वहां पर जाकर उस व्यक्ति को सही ढंग से कन्विंस कर लिया, उस व्यक्ति से मिल लिए, उसके सर्कल के लोगों से मिलिए, उसकी लिस्ट बनवा ली, तो वहां 2, 4, 5 ज्वाइन होगी, तो क्या संभावना बनी, आपका बिजनेस, आपका नेटवर्क 2-4 स्टेशनों पे जाना शुरू हो गया। और यदि आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना शुरू किया तो आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए चौथा पॉइंट है बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना। और 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों पॉइंट जो आपने किए हैं उसका उद्देश्य क्या है, वो है 5वां पॉइंट, उस नेटवर्क में वॉल्यूम बढ़े और उस नेटवर्क में अचीवर्स बढ़े। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उस नेटवर्क में वॉल्यूम बढ़े और उस नेटवर्क में अचीवर्स बढ़े। आपका पैसा वॉल्यूम से आएगा, आपका लेवल वॉल्यूम से आएगा, आपकी अचीवमेंट वॉल्यूम से आएगी। तो आप वॉल्यूम बढ़ाना सीखिए सर। कंसिस्टेंसी के बारे में लोगों को बात कीजिए, रिटेलिंग के बारे में लोगों को बात कीजिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में बात कीजिए, डायमंड क्लब के बारे में बात कीजिए, लोगों को प्रोडक्ट के फायदे बताइए, तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनाइए, तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फिर आपकी टीम में अचीवर्स बढ़ेंगे। वो कैसे बढ़ेंगे वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। आपकी टीम में बराबर अचीवर बढ़ते रहें। यदि अचीवर नहीं बढ़ रहे हैं तो आपकी टीम में कभी मोमेंटम नहीं आ पाएगा। आपकी टीम पूरी ताकत नहीं लगा पाएगी, आपकी टीम कभी पूरी फोकस होकर काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आपको टीम में अचीवर बढ़ाने पे काम करना है, जिसका अगली स्लाइड में मैं डिटेल बताने वाला हूं। और छठा पॉइंट है, अब जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ रही है, अब यहां पर आपकी लीडरशिप मैच्योर होनी चाहिए, आपका अप्लाइंग बहुत सिंसियर होना चाहिए। क्यों? जैसे खेत में फसल बढ़ती है, उगती है, खरपतवार ऑटोमेटिक उगने लग जाता है। अब आपकी टीम में अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग एजुकेशन के लोग, अलग अलग एटीट्यूड के लोग, अलग अलग थॉट्स के लोग वो आना शुरू हो जाएंगे। और कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहीं आपस में रिलेशन को लेकर दिक्कत आएगी, कहीं आपस में किसी ज्वाइनिंग को लेकर दिक्कत आ सकती है, कहीं पर आपने टाइम दिया नहीं पहुंच पाए उसको लेकर चले। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपको संभालना आना सीखना है, जिसके लिए 7वां पॉइंट बताऊंगा। वो क्या है? टीम में कोऑर्डिनेशन और ट्यूनिंग को बनाकर रखना। यदि कहीं पर कोई इश्यू है तो उसको आपको तुरंत प्रभाव से रिजोल्व करना चाहिए। यदि आप उसको रिजोल्व करने में सक्षम नहीं है, अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, आपकी टीम की चर्चा यदि वॉल्यूम के अलावा, नेटवर्क के अलावा, रॉयल्टी के अलावा, टेक्निकल और चीजों पर हो रही है, आपकी टीम में लोगों की बातचीत किसी विषय पर हो रही है, तो इसका मतलब आपका बिजनेस बढ़ने के बजाय घट रहा है। तो बीइंग ए मैच्योर लीडर, आपको इस चीज को सीखना है कि लोगों के साथ आपस में तालमेल बना रहे। कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई गलत कमिटमेंट तो नहीं कर रहा, कोई झूठ बोल के लोगों के साथ ओवर कमिटमेंट तो नहीं हो रही, कोई अनएथिकल तरीके से काम तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजों को आपको संभालना है। उसके लिए 7वां पॉइंट है कि आपका लगातार लीडरशिप का लेवल बढ़ता रहे। आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है और अपने लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। लीडर्स आर द पिलर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। यदि आप एक मजबूत लीडर हैं, यदि आपने वॉल्यूम बड़ा कर लिया, अपने आप को ग्रो नहीं किया, तो बड़ा हुआ लेवल भी नीचे आ जाएगा। बट यदि आपने समय के साथ साथ अपने आप को ग्रो कर लिया, अपने आप के बड़ा लीड बना लिया, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर लिया, आप लोक व्यवहार में कुशल बनते जा रहे हैं। बहुत सारी बुक्स हैं इसको लेकर के, बहुत सारी ट्रेनिंग होते हैं, आप उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए, टीम को आगे बढ़ाइए, अच्छे अच्छे ट्रेनिंग अरेंज कीजिए, ट्रेनिंगों में जाइए। जिस चीज की टीम में कमी लग रही है, कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, उसके लिए ट्रेनिंग हो सकती है। रिटेलिंग का कमी है, रिटेलिंग को लेकर के आप ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं। नेटवर्क को बढ़ाने को लेकर के, टीम मैनेजमेंट को लेकर के टाइम हो जाएगा। जैसे मैंने 1 से 7 तक बात करी, अब जैसे आप 7 नंबर पाते हैं
तो ये 6 के 6 पॉइंट ऑटोमेटिक मेंटेन होना शुरू है। यदि आप एक मैच्योर लीडर हैं, यदि आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, तो आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन और ट्यूनिंग को आप बनाकर रख पाओगे। यदि आप एक मैच्योर लीडर हैं, तो आपकी टीम में वॉल्यूम भी बढ़ेगा और आपकी टीम में अचीवर भी बढ़ते चले जाएंगे। यदि आप एक मैच्योर लीडर हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, तो आप अपने नेटवर्क को पूरे इंडिया में ले जाएंगे। यदि आपका एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, तो अपनी टीम में आप नए लोगों को सही तरीके से अपॉइंटमेंट लेना, सही तरीके से लिस्ट बनाना और आरसीएम प्रोडक्ट को यूज करने की सही एजुकेशन दे पाएंगे। इसलिए इन 7 पॉइंट को आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है। अब मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने आपके बीच में 5वां पॉइंट दिया था, वॉल्यूम बढ़ाना और उसके साथ साथ अचीवर बढ़ाना। अचीवर बढ़ाने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो है कि आपको लेग स्ट्रक्चर पर काम करने की आदत होनी चाहिए। जितना फील्ड में काम कर रहे हैं, जितना मीटिंग सेमिनार कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इसको लेग स्ट्रक्चर को ड्रा कीजिए और इस स्ट्रक्चर में आपने यदि सही ढंग से काम करना आ गया तो सारे अचीवर इस स्ट्रक्चर से निकलने हैं सर। उसके लिए आप देख रहे होंगे इसमें 3 कलर हैं, व्हाइट, ब्लू एंड येलो। मैं येलो पॉइंट को बोल रहा हूं डेप्थ। आपकी टीम में पिछले महीने इस पॉइंट का बिजनेस था 5,000 पीवी यहां पे हुआ, इसके नीचे 2 ज्वाइनिंग थी। आपने इस महीने इस डेप्थ पॉइंट पे काम करना शुरू किया और डेप्थ पॉइंट पे काम करके आपने इसको बना दिया इस महीने का बिगनर। 20,000 का वॉल्यूम यहां से आ गया, ये बन गया आपका इस महीने का बिगनर। अब अगला काम क्या है, इस बिगनर से लेकर के डी से लेकर के आप तक कितने लोगों ने अपनी सेकंड लेग या थर्ड लेग ओपन कर रखी है, या कितने लोगों की ओपन करवानी है, पहला पॉइंट। दूसरा, उनकी सेकंड लेग में बिजनेस की स्थिति क्या है। यदि आप इसको सही ढंग से समझ पाए तो इससे आपकी टीम में सो मैनी अचीवर क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। यदि मैं इस व्यक्ति का सिर्फ 5,000 प्रीमियम करा लूं तो मेरी टीम में एक नया बिगिनर निकल गया। इस व्यक्ति की टीम में पिछले महीने 3-4 हजार का था, इस बार 10,000 का दिया तो एक नया स्टार्टर हो गया। इस व्यक्ति की बिलैग थोड़ी अच्छी थी, इसलिए अपनी बिलैग में एक बिगिनर ने ओपनर निकाल दिया तो ये ईगल बन गया। तो यदि आप लेग स्ट्रक्चर पर काम करना सीख गए तो ये आपके बिजनेस में चमत्कार का काम कर सकता है। और जिन लीडर्स ने डेप्थ और ब्रांचेस पर फोकस कर लिया अपनी टीम, ये एक कई लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, ये तो उसकी बी है, ये सी। अरे आपकी टीम है, लोगों की बी लैग को बढ़ाने के लिए भी आपको मेहनत करनी चाहिए क्योंकि आपको डायमंड जाना है। डेप्थ को बढ़ाने के लिए आपका फोकस होना चाहिए। यदि आपने अपने स्ट्रक्चर को ये डंडा नहीं बनाना, ये ट्री बनाना है। ट्री तब होगा जब इसमें ब्रांच में से ब्रांच, ब्रांच में से ब्रांच, ब्रांच में से ब्रांच। कोई भी पेड़ को दरख्त तब कहा जाता है जब उसकी बहुत सारी टहनियां होती है। जो डंडा खड़ा है उसको भी दरख्त थोड़ी बोला जाता है। इसलिए लेग स्ट्रक्चर में काम कीजिए, डेप्थ ड्राइव करना सीखिए, ब्रांचेस को बढ़ाना सीखिए और यदि आपने सही ढंग से काम किया, मैं दावे से कह सकता हूं आप अपने सिस्टम के बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। और इसके लिए हर रोज सुबह 6:30 बजे आरसीएम गुरुकुल की एजुकेशन हम सबको मिलती है। आप जूम पे भी आ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। आरसीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वो प्रोग्राम होता है, उसमें सारे टॉपिक को टीसी सर ने कवर किया है। आप रोजाना 6:30 बजे यदि सेशन को अटेंड करते हैं तो इस अभियान की बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। और ये मिशन मार्च आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है यदि आपने लेग स्ट्रक्चर पर सही ढंग से काम कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपके मिशन मार्च को महामार्च बनाने के लिए, इस इंडस्ट्री में आपको बड़ा लीडर बनाने के लिए, आपकी टीम में बहुत सारे अचीवर्स निकालने के लिए आपके साथ काम आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अत्री सर के माध्यम से कि कौन से वो 7 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको काम करके आप इस बिजनेस में रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी इनकम पे जा सकते हो। ये 7 वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो अत्री सर ने अपने अनुभव के आधार पे, जिन पॉइंटों को अत्री सर ने भी काम में लिया और आज वो इतनी बड़ी पिन पे है। ये वो पॉइंट है जो आप आरसीएम बिजनेस में अगर आप काम करते हैं और इन पॉइंटों के ऊपर वर्क करते हैं, सीखते हैं इन पॉइंटों को और अपनी टीम में भी इन पॉइंटों को सिखाते हैं, तो बहुत कम समय में आप इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी पिन के ऊपर होंगे। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं रॉयल्टी की इनकम पे जाऊं, टेक्निकल की इनकम पे जाऊं, लेकिन कैसे जाएंगे वो बिंदु तो हमें याद होने चाहिए, वो पॉइंटों का तो हमें पता होना चाहिए। तो ये अत्री सर के माध्यम से इतने अच्छे पॉइंट, इतने मजबूत पॉइंट, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी गई। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो का, इस
इन पॉइंटों का आप भरपूर फायदा उठाना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए। अपनी टीम में इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपनी टीम में इंप्लीमेंट कीजिए, अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए, बार बार इन पॉइंटों पे काम कीजिए, टीम को इन पॉइंटों पे काम करवाइए, तो आप भी इस बिजनेस में रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे पिन पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से इसकी रॉयल्टी पे टेक्निकल पे जाना चाहता हूं तो अपनी टीम में इस वीडियो को जरूर दिखाइए, फॉरवर्ड जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और लास्ट में एक बार फिर कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियो जब भी डलती है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इन्हीं सभी बातों के साथ नमस्कार, जय आरसीएम।